उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हम पूछना चाहते हैं कि आपकी विचारधारा कैसी है। आप किस तरह के मुख्यमंत्री हैं। आप कांवड़ मार्ग पर दुकान का संचालन करने वाले का नाम जानना चाहते हैं। ऐसे में एसटी और एससी समाज के लोगों का क्या होगा जब ये लोग अपने नाम को साथ लिखेंगे। जैसे मेरा नाम राजू यादव है, अगर मैं एससी समाज से होता तो राजू जाटव, राजू धानुक इस तरह की भाषा लिखता। तो आप बताइए, क्या ये गलत मानसिकता के लोग जिन्होंने अखिलेश यादव के मंदिर जाने पर मंदिर को धुलाया, ये लोग कोई दुकानदारों से दुकान का सामान खरीदेंगे? योगी जी, आप बेहद गलत फैसला लिए हैं। मैं राजू यादव आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस तरह के फैसले को तुरंत वापस लीजिए। यह बिल्कुल भी हमारे लोगों के हित में नहीं है। साथियों, जिस जगह ऐसी समुदाय के लोग अपना नाम लिख देंगे, उनकी दुकान से कोई कुछ नहीं खरीदेगा। ये गलत है। और कांवड़ की यात्रा के समय लोगों को रोज़गार के लिए दो पैसे कमाने के लिए समय आता है, और ऐसे में योगी जी ने बहुत गलत, एकदम बेहुदा तरीके का जो है आदेश पारित किया है। आम आदमी पार्टी इसका जो है विरोध करती है। इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट के अनुसार आज भारत का 83% युवा बेरोजगार है। योगी जी, आपने वादा किया था कि हम ढेर सारी नौकरियां देंगे, लेकिन आप अपने वादे पर नाकाम साबित रहे हो। चाहे वो शिक्षकों की जॉब हो, चाहे वो UPSSC की जॉब हो, आपने उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा करने का काम किया, और यही उत्तर प्रदेश का युवा आपको गद्दी से हटाने का काम करेगा। यही उत्तर प्रदेश का युवा आपको कहीं ना कहीं घर भेजने का काम करेगा, मठ में भेजने का काम करेगा। बीजेपी राज में 2014 के बाद की स्थिति, जुल्म के आगे सच्चाई नहीं झुकेगी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के एक राज्यपाल हैं जिनका नाम है BK सक्सेना। इन्होंने रिज, जो कि दिल्ली का फेफड़े कहा जाता है, वहाँ से 1100 पेड़ कटवा दिए। दिल्ली में एक भी पेड़ काटने के लिए आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त लेनी पड़ती है। लेकिन साथियों, भारतीय जनता पार्टी के इस राज्यपाल ने किसी की परमिशन नहीं ली। मोदी के लिए कहावत भी है, जहां बीजेपी वहां भ्रष्टाचार, जहां मोदी वहां विनाश। और एक बारिश भी मोदी जी का विकास नहीं झेल पाया। एक ही बारिश में सारा का सारा विकास उनका तैरता हुआ देखने को मिला। जबलपुर का एयरपोर्ट 27 तारीख को गिरा था, हमने लाइव में पिछली बार भी बोला था। दिल्ली का एयरपोर्ट 28 तारीख को गिरा, हमने ये भी देखा कहीं ना कहीं। साथियों, उत्तर प्रदेश में आज क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश के औरैया में महिला ने 2 बच्चों को पानी में डुबाकर मार डाला, क्योंकि उसके पास पति नहीं है और बच्चे उससे खाना मांगते थे। और राजशाही पे बात कर रहे हैं। संसद के अंदर सैगोल राजशाही का प्रतीक है, इन्होंने सैगोल लगा रखा है। जनता ने भी सैगोल इन्हें जो है दिखाने का काम किया है। इस बार 240, अगली बार केवल 40। अगली बार भारतीय जनता पार्टी इस देश से विदा हो जाएगी। इंडिया हेट स्पीच के मामले में बहुत आगे है। ये बात एंटनी ब्लिंकन, जो कि विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा है। साथियों, 10 मार्च 2004 को
देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल फर्स्ट का उद्घाटन किया था। 4 महीने नहीं बीते वो एयरपोर्ट का टर्मिनल ज़मीन पे दिखाई दिया। इनसे रेल संभल नहीं रही है। द प्रिंट की न्यूज़ की अगर हम बात करें तो भारत में महंगाई से गांव के लोग ज़्यादा प्रभावित हैं। ये HSBC की रिपोर्ट है। जनसत्ता की अगर हम बात करें तो 7 साल में 34 लाख छोटे कारोबारियों ने कारोबार ठप हो गया इनका। नोटबंदी की वजह से, GST की वजह से, कोविड की वजह से ये इनके कारोबार ख़त्म हो गए। भारतीय जनता पार्टी के समय में साथियों रुपया नीचे लुढ़क रहा है, किसान न्याय मांग रहा है, विदेशी निवेश गिर रहा है, महिलाएं असुरक्षित हैं, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं और मोदी जी कहते हैं सब ठीक है। तो आप समझ सकते हैं साथियों इस समय मोदी जी की क्या हालत है। मोदी सरकार पेपर लीक की सरकार बन गई है। 5 साल में 65 पेपर लीक हुए हैं साथियों, 65 पेपर लीक हुए हैं। सरकार चलाने के नाम पर लूट की दुकान चलाई जा रही है साथियों, झूठ का बाजार सजाया जा रहा है। सरकार चलाने के नाम पर लूट की दुकान चलाई जाती है, झूठ का बाजार सजाया जाता है। साथियों हम आपको एक छोटा सा सॉन्ग सुनाना चाहेंगे कि दिल्ली की सत्ता पाने को तड़फ रही है बीजेपी, खरीद न पाई MLA तो भड़क रही है बीजेपी, PM बनने की खुशियाँ मना नहीं पा रही बीजेपी, मोदी के नारे अब लगा न पा रही बीजेपी, बाहर आया केजरीवाल तो उसको पहले उठाएंगे, ये बीजेपी का कहना है। और अभी 303 से 240 से आई बीजेपी, फिर भी कुदरत के संकेत को समझ न पा रही बीजेपी, पोल खुले ना संसद में आवाज़ दबाती बीजेपी। तो भारतीय जनता पार्टी के आपको कार्य पता है। आज भारतीय जनता पार्टी से लोग छुटकारा चाहते हैं। जहां आम आदमी पार्टी की सरकार, पंजाब में हमारी सरकार है साथियों, पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, पंजाब में होम डिलीवरी राशन की हो रही है, स्कूल अच्छे हो रहे हैं, बिजली फ्री कर दी गई है और नशा मुक्त के लिए पंजाब सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। फाजिल्का पुलिस द्वारा झारखंड के एक बहुत बड़े अंतर्राज्यीय अफीम तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। 66 किलो अफीम जब्त की गई है। 42 बैंक अकाउंट से 1,86,00,000 रुपए फ्रीज कर लिए गए हैं और 2 तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पंजाब में बेहतरीन काम हो रहा है साथियों। ये आम आदमी पार्टी के जो पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं हमारे ये लीडर, ये IITian हैं, IIT पास आउट हैं। 4 साल में इन्हीं की सरकार ने 2,05,00,000 पेड़ लगाए, जहां बीजेपी का LG पेड़ काटने की काम कर रहा है, वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार पेड़ लगाने की बात कर रही है। इन्होंने दिल्ली में एंटी स्मोक गन लगाए, एंटी स्मोक टावर लगाए। साथियों अगर जांच करानी है तो ओम बिरला की बेटी कैसे DM बनी, इस पे जांच होनी चाहिए। जो लड़की मॉडल बनने का काम कर रही थी वो एक DM कैसे बन गई, उसकी जांच होनी चाहिए साथियों। विरासत भी विकास भी, ये भारतीय जनता पार्टी का है। दिल्ली टर्मिनल फर्स्ट 10 मार्च 2024 को उद्घाटन हुआ। साथियों 19 जून को 2022 में प्रगति मैदान की टनल बनाई गई और उसमें 700 करोड़ का खर्चा आया। साथियों 700 करोड़, 1-2 करोड़ नहीं, 700 करोड़ का खर्चा आया। और हुआ क्या, उसके अंदर वाटर लॉगिंग हो गई, उसके अंदर पानी आ गया और ये टनल हमेशा के लिए बंद कर दी गई। साथियों फरवरी 2024 में PW ने बताया कि ये जो अटल टनल है अब ये काम नहीं कर सकती, इसे रिपेयर नहीं किया जा सकता, अब ये हमेशा के लिए बंद होगी।
साथियों 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर बना। राम मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं आचार्य सत्येंद्र दास जी, उन्होंने बताया कि मंदिर की छत टपक रही है। 10 मार्च 2024 को पीएम मोदी वर्चुअली ग्वालियर, जबलपुर एयरपोर्ट और दिल्ली के एयरपोर्ट को एक साथ उन्होंने इनॉग्रेट किया और पहली बारिश नहीं झेल पाया। पूरा का पूरा एयरपोर्ट का जो बिल्डिंग था वो नीचे देखने को मिला। इंडिया गेट के सामने कर्तव्य पथ पर बहुत सुंदर पानी भरा था, लोगों ने नाव तक चलाई। ब्रिज कोलैप्स हो गए बिहार के अंदर। किशनगढ़ में होर्डिंग कोलैप्स हुई जिससे लोग दब गए। पेपर लीक का मामला भारतीय जनता पार्टी का पुराना काम रहा है साथियों। गिरफ्तारी की अगर हम बात करें तो शरद रेड्डी 7 करोड़ और अमृतकाल में अनिल देशमुख, महाराष्ट्र के संजय राउत 3 महीने से जेल में, संजय सिंह जेल में रहे, अरविंद केजरीवाल जेल में है। यही तो भारतीय जनता पार्टी का अमृतकाल है साथियों। बंगाल के 3 मंत्री जेल में है। ये बंगाल की ममता दीदी से बहुत चिढ़ते हैं भाजपाई साथियों। ममता दीदी का कुछ उखाड़ नहीं सकते ये, लेकिन ये ममता बनर्जी से बहुत चिढ़ते हैं साथियों। इन्होंने सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार कर लिया। सत्येंद्र जैन जी का वजन 36 किलो रह गया साथियों। साथियों इनकी 107 सीटें कम आई जितना उन्होंने बोला था। बहुमत से ये 32 सीटें कम रह गए। और साथियों भारतीय जनता पार्टी का अहंकार तो कतई नहीं रहेगा साथियों। ये अहंकारी हैं, इनका अहंकार खत्म हो जाएगा साथियों। अयोध्या में 1450, 724, 4700, 773, 2180, 1 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए साथियों। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है बड़ी संख्या में भ्रष्टाचार भी किया होगा अगर जांच हो जाए तो। साथियों मैं इनसे अग्निवीर जो योजना है उसके बारे में कहना चाहूँगा कि भाजपाइयों आप ये योजना वापस करो, क्योंकि आप देश के युवाओं को धोखा देने का काम कर रहे हो। चंद पूंजीपतियों को तुमने जो है रईस बनाने का काम किया है। इन्होंने कुलियों से वादा खिलाफी करी है, पेपर लीक कराए हैं, दरोगा का पेपर लीक करा दिया। एनटीए की जांच होनी चाहिए साथियों। राज्यों के विकास से 324 करोड़ योजनाएं में रोक लगाना इनका काम है। इन्होंने पंजाब के 8000 करोड़ रुपए रोक रखे हैं साथियों। अमृतकाल में राम मंदिर में राष्ट्रपति को नहीं घुसने दिया साथियों। इन्होंने अखिलेश यादव का घर खाली करवाया और उसको धुलवाया साथियों। चुनाव ने संदेश दे दिया था कि ये भाजपाई दोबारा वापस नहीं आएंगे और वैसा ही जनमत भी देखने को मिला। अहंकार नहीं चलेगा। हिंदू धर्म हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। हिंदू धर्म कभी भी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता है। जो राम ये बोलते हैं कि हम राम को लाए हैं, इनकी हैसियत है साथियों? आप बताइए, राम को ले आए, इनकी हैसियत है साथियों? ये आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग नतमस्तक नहीं होंगे। 11 महीने के बाद बोला गया इनका अहंकार का विनाश ज़रूर होगा साथियों। तो मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का विकास खोखला है, झूठा है। आप सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि आप हमारे साथ जुड़िए। साथियों जनपद मैनपुरी में हम लोग आम आदमी पार्टी की टीम एक भव्य बहुत बड़ा कहीं ना कहीं हम लोग एक विशाल रैली करने वाले हैं। और इस विशाल रैली को संबोधित करने के लिए आम आदमी पार्टी दिल्ली से हमारे वरिष्ठ लीडर्स आएंगे, बड़े बड़े नेता आएंगे और कहीं ना कहीं वो संबोधित करने का काम करेंगे। 1 महीने के अंदर ये बहुत बड़ी रैली रखी जाएगी। राजू यादव जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी किसान प्रकोष्ठ की अध्यक्षता में इस रैली का कार्यभार संभाला जाएगा और कहीं ना कहीं रैली को जो है रैली में लोगों को जागरूक किया जाएगा, लोगों को बुलाया जाएगा। साथियों आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप हमारे पार्टी से जुड़ें, हमसे जुड़ें और इस बार हम जिला पंचायत चुनाव का भी कहीं ना कहीं मैदान में आएंगे और कहीं ना कहीं
ज़िले की सभी जिला पंचायत सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी उतरेंगे और हम लोग मन लगा करके, दिल लगा करके अपने प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। साथियों, आप सभी से हमारा अनुरोध है कि इस बार आम आदमी पार्टी को मजबूती से सपोर्ट करें, मजबूती से जिताएं। आम आदमी पार्टी आपके काम करेगी, आपके सारे जितने भी काम हैं हमारी पार्टी करेगी, हम करेंगे, मिलकर के बहुत सारे काम आपके करेंगे। आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं होने देंगे। विकास कार्य होगा, घर घर तक दिल्ली मॉडल को पहुंचाया जाएगा, ढेर सारे काम होंगे। इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़िए और हमेशा हमारे लाइव वीडियो को शेयर करिए। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करके कहीं ना कहीं जो है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि हम ही हैं इंडिया अलायंस की आवाज़, हम ही हैं आम आदमी पार्टी की आवाज़। आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।